आज हम लोग देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 है हला bm। bm क्या है? बोर मैग्नेट। क्या ये? बोर बोर मैग्नेट। क्या है? बोर मैग्नेट। फॉर्मूला पहले ये आपका चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण हेडिंग अभी चुंबकीय आघूर्ण जहाँ n क्या है, जहाँ जो है n बराबर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे s में s उप कक्षा में कितना? s कक्षक में s उप कक्षा में कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षा होता है। p में कितना होता है? 3 कक्षक होता है। d में कितना होता है? d में कितना होता है? 5 कक्षक होता है। d में होता है 5 कक्षक। 1 2 3 4। f में कितना कक्षक होता है? f में होता है 7 कक्षक। कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया। यानी कि S कक्षक में S उप कक्षा में कितना कक्षक? 1। P में कितना कक्षक? 3। D में कितना कक्षक? D में कितना होता है? 5 होता है। D को बनाते से D में कितना है? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। D में कितना कक्षक? 5। बोलो। S में कितना? P में कितना? D में कितना? F में कितना? 7 ना। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एक कक्षक में अधिकतम एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे कहेगा चुंबकीय आघूर्ण किसका ज्यादा है? चुंबकीय आघूर्ण किसका ज्यादा है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे, कैसे भरेंगे? इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे इस कक्षक में कैसे भरेंगे? हून्स के नियम। क्या है? हून्स के नियम। पहले एक एक करके भरेंगे, फिर भरेंगे। पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर क्या भरेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। पहले एक एक करके तब जोड़ा लगाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और एक कक्षक में अधिकतम कितना रहेगा? 2 रहेगा। ये म्यू क्या है? म्यू क्या है? ये चुंबकीय आघूर्ण। इसको म्यू लिखते से। ये है चुंबकीय आघूर्ण। रूट अंडर क्या? n इंटू n प्लस 2। bm क्या है? बोर मैग्नेट इकाई है। क्या है? इकाई। अब मान लो S में 2 है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर P में 4 दिए कितना होगा? पहले 4 है, कितना करें? 1 2 3 4 हो गया। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? n बराबर कितना हो गया? 2। n बराबर कितना हो गया? अगर इसका निकाल चुंबकीय आघूर्ण, म्यू बराबर क्या? रूट अंडर n कितना आया? 2 इंटू 2 प्लस 2 2 2 4 4 दूनी 8। रूट 8 हो गया इसका चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। अगर D में मान लो हम 10 लिख दिए, D में 10 क्या होगा? 1 2 पहले एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें n कितना है? अयुग्मित 0 है। अगर 0 होगा इसका निकालते हैं। n बराबर कितना हो गया? 0। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? यहाँ भी 0 0 0 जोड़ 0 2 हो गया। 2 गुना 0 0 भी होगा। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0। और जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, क्या बोल रहे हैं? जिसका चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ देखो,
जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा उसे क्या बोलेंगे? जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या सीखा इससे? जिसमें प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक में नहीं सटते हैं। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से दूर भागेगा, विकर्षण होगा, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 0, अर्थात उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं? अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो चुंबक के प्रति आकर्षण होगा। चुंबक के प्रति क्या है? आकर्षण होगा। यानी चुंबकीय आघूर्ण 0 किस में होगा? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होगा। चुंबकीय आघूर्ण 0 की नहीं हो किसमें? जिसमें चुंबक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। ध्यान देखिए यहाँ पे S में कितना इलेक्ट्रॉन है? P में कितना है? 5। D में कितना है? 5। F में कितना है? 12। एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक? चुंबकीय आघूर्ण उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, वो चुंबक में नहीं सटेगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ होगा। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी होगा वो चुंबक में सटेगा, अर्थात वो अनुचुंबकीय कहलाएगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा। बताइए इसमें ऑप्शन दे दिए हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक, या किसका चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा है? आपका 3, हमें चेक करते हैं, आंसर 3 होगा, हम चेक कर लेते हैं। एस में कितना कक्षक रहे? एस में 1 कक्षक बोलो हम। एस में 1 कक्षक होता है, यानी 1 डिब्बा होता है। पी में कितना होता है? 3 होता है ना। डी में कितना कक्षक होता है? 1 2 3, 1 2 3 4 1 5, यानी डी में कितना कक्षक? 5 होता है। एफ में कितना होता है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये कक्षक है। हाँ, एक बात और बोले, तभी बोलने के लिए भूल गए थे। एस कक्षक की आकृति होता है गोलीय। क्या होता है? गोलीय। क्या होता है? एस का होता है क्या? एस का आकृति होता है गोलीय। बोलो, पूछ देता है कि एस सबसेल की आकृति होता है कैसा? गोलीय। ये आकृति क्या? ये आकृति। पी की आकृति कैसा होता है? हाँ, तुम जानता है, डम्बेल। डी का डबल डम्बेल। और एच का क्या होता है? जटिल। क्योंकि पूछ चुका है, पी उपकक्षा पूछे, पी कक्षक पूछे या उपकक्षा पूछे, और बाइटल बोले या सबसेल बोले, आकृति यही होगा। पी का गोलिया स्पेरिकल, डी का डम्बेल। ऐसा डम्बेल होता है ना, डमरू की तरह। ये है 2 डमरू है, डम्बेल 2 लोग हैं, इसका गोलिया होगा। डबल डम्बेल है तो एगो इधर डम्बेल, एगो ऐसे डम्बेल। ऐप का जटिल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले कैसे भरेंगे? पहले एक एक करके क्या भरेंगे? एस में कितना है? 1 भर दिए। पी में कितना है? 5। 1 2 3 4 से भरे नहीं, गलत है। पहले एक एक करके खोलो, 1 2 3 4 5। डी में कितना है? डी में 5 है। 1 2 3 4 5, ये सही है। कैसे सही है? 1 2 3 4 5, ये
नहीं, पहले कह रहा है हुंस का नियम, पहले एक एक करके क्लॉकवाइज भरिए और बचेगा तब लगाइएगा जोड़ा एंटी क्लॉकवाइज। आज ये चॉकलेट बांट रहे थे, क्या बोले उस सबको, हुंस के से बांटो। अब दो दो करके तीन तीन करके बांटेगा तो कहीं घट गया पीछे वाला मिलेगा। पहले हुंस के नियम से पहले एक एक करके पूरा दो सबको। तो बोला सर इतना बच गया, बोलो हम लाओ रख लेते थे, हमने चले बचे क्या करेंगे हम, चलेगा ना। आप देखो ऐप में कितना है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ इसमें एन कितना है, और डी में 5 है रे, जोड़ा का है पूरा है, समझा रहे थे। चलिए एन में कितना है, एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पी में कितना है, एक, पी में 1 है। इस डी में कितना है, 5 है। एफ में कितना है, 12 है, 12। अयुग्मित कितना है, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका निकालो चुंबकीय आघूर्ण। कितना होगा, n इंटू एन प्लस 2। bm होगा बोर मैग्नेटन, कितना होगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 2 1 3, √3 हो जाएगा ना, √3 bm इसका आया, √3 bm आया इसका। बताइए अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय है, 0 नहीं है। अब इसका निकालो, इसका न्यू निकालो, √n इंटू एन प्लस 2। एन कितना है, एन कितना है, 1 यहाँ भी एन जो 1 प्लस 2 कितना हो गया, √3। इसका भी √3, ये भी क्या है आपका, इसका 5 का निकालो। एन कितना है, 5 जोड़ फिर एन कितना है, 5 जोड़ 2 7 7 5 7 बराबर √35 bm। यहाँ भी लगा दो इकाई बोर्ड में। इसका कितना है, रूट, ये न्यू निकाले, क्या निकाले, इसका न्यू कितना होगा, एन का मान कितना है, 2, फिर एन का मान कितना है, 2 जोड़ 2 कितना हो गया, 2 4 4 दूनी 8 हो गया bm। बताओ किसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा है, तो जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रतिचुंबकीय। जिसमें आप बताइए कॉपर क्या है, बेटे लिखिए इसको। आप देखिए कॉपर है, क्या है, कॉपर का निकालना है, कॉपर प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। अगर डिफरेंशियल पूछेगा क्या बताएगा, अनुचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय के डिफरेंस क्या होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्या परिभाषा होगा, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से विकर्षित होता है, दूर भागता है, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसे बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। और ये अनुचुंबकीय जो है, अनुचुंबकीय को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोलो। और प्रति क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। इसको शॉर्ट में पीएम से बोलना, पीएम बोलना, इसको बोलो डीएम, बोलो तो पीएम अनुचुंबकीय, डीएम प्रतिचुंबकीय। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अन क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब कॉपर है, क्या ये कॉपर बताइए, ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। अब हम चलते हैं। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, अपवाद वाला है। अब बताइए, आर्गन लगाते हैं, आर्गन 18 हो गया, 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4s 1 कर दिए, क्यों 1 किए, क्यों 1 किए नहीं? क्योंकि अपवाद वाला है, s में 1 दिन। अब क्या होगा, 3d 18 1 19 19 10 हो गया, कितना हो गया? चमक रहा है क्या? यही होगा, होगा ना रे? अब बताओ, अभी तुम लोग बोला कि सर कॉपर जो है ये अनुचुंबक प्रतिचुंबकीय है। अब आप लोग जवाब दीजिएगा। एस इसका निकालते, एस में कितना बक्सा? एक बक्सा, एक कक्षक। डी में कितना? 1 2 3 4 1 2 3 4 1। कोई दिक्कत? क्योंकि इधर आर्गन वाले में सब भरा हुआ है। अरे आर्गन वाले में क्या है, आर्गन को निकालेगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। s फूले है, s फूले है, p फूले है, s फूले है, p फूले है, जिसमें अनपेयर कितना होगा, 0 होगा। अरे 6 का 6 फूल है ना, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। इसका ये कैसे लिख दिया, यही विन्यास आर्गन में छुपा हुआ है। ए आर लिखे ना, इसके अंदर ये है, इसके बाहर वाला है, 2 गो है। इसके बाहर वाला क्या है, 4s1 3d 10 कितना हो गया, 18 1 19 10 29 हो गया ना। इसको हम इसको क्या कर दिए, ए आर लिख दिए, क्या लिए ए आर, ब्रैकेट लिख दिए, 18 दिया, इसको उतार दिए, 4s1 3d 10। अब देखते हैं इसमें एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 भर दिए। डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब बताइए आप इसमें पीछे से, इसमें अयुग्मित 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 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अभी से शॉर्ट बोलेंगे यू अनपेयर, समझेगा इसको, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितना है बोलिए तो, और इसी को एन बोलते हैं रे, कितना है 1 है। चुंबकीय आघूर्ण निकालो, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bn कितना होगा बोलिए, n कितना है, n रे 1 है, कितना होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा 3 रूट 3 bn। अब बताओ इसमें क्या ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय? आप लोग कैसे बोले प्रतिचुंबकीय? नहीं, काट दीजिएगा जो कह रहे हैं। कॉपर आपका अनुचुंबकीय है, क्या है, सॉरी कॉपर क्या है, अनुचुंबकीय है। कॉपर है, कॉपर में कितना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 है। कॉपर का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, √3 है। चुंबकीय प्रकृति कैसा है कॉपर का, अनुचुंबकीय, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया वो क्या है, अनुचुंबकीय है। इसको उतारिए तो, ये तो कॉपर का था। अब यहाँ पे पूछा कॉपर प्लस का निकालिए, कॉपर प्लस यानी कॉपर आयन का निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कीजिएगा, कितना त्यागा है, 1 प्लस है मतलब
बाहरी कक्षा से कितना तैयार बाहरी कक्षा 3D है कि 4S है? 4S यानी S से वो निकाल दिया, क्या हो जाएगा? 0 0, यहाँ से निकल गया ना। अब बताओ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? अब बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें है तो नहीं है, इस S में था ये नहीं है। D में कितना है? 10 का 10 फुल है, 0 है। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? N 0, ये भी क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। और चुंबकीय प्रकृति कैसा होगा? और चुंबकीय प्रकृति आपका होगा प्रति चुंबकीय। क्या होगा? ये क्या है? प्रति चुंबकीय। यानी कॉपर प्लस क्या है रे? कॉपर प्लस का चुंबकीय आघूर्ण 0, अर्थात कॉपर प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है। ये हुआ। अब निकालना है हमको, देख लिए ना अब पता जो ये है ना, कॉपर प्लस का था। अब फिर हम कॉपर कर दिया, 2 लिख दिए, बोलो हम 1 लिख दिए, बोलो हम। अब निकालना है आपको कॉपर 2 प्लस का। कितना निकालना है? कॉपर 2 प्लस कितना निकालना है? अरे कितना निकालना है? 2 निकालना है बारीकी से। एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकालेगा ना, 9, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ से निकाल दिए। अब बताओ अयुग्मित कितना है? 1 अनपेरे हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? 1 1 2 1 3 √3 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और चुंबकीय प्रकृति कैसा होगा? अनुचुंबकीय। क्या होगा? अनुचुंबकीय। अब देखिए गौर से हम कॉपर कॉपर 2 प्लस, ये आपका क्या है रे सर? ये आपका ये है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। ये क्या है? DM डायमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय। ये है PM मतलब, तो कॉपर खुद क्या है? अनुचुंबकीय। कॉपर प्लस क्या है? प्रति चुंबकीय। और कॉपर 2 प्लस लिख लिया। अब निकालते हैं Fe का। बेटा इसको सबको रस कर देते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको लिखे। अरे लिखते थे आप लोग। अब कुछ लड़का बोल रहा है Fe का, देखिए आप ये Fe रे 26 होता है, निकालिए। 18 2 20 6 26 हो गया ना। पहले अपवाद वाला में ना है, ये आयरन बहुत हल्ला कर रहा है। ये लोहा अपवाद नहीं है। S में 2 दिए, D में 6, S में कितना बक्सा, D में कितना कक्षा? 1 2 3 4। D में कितना? S में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 क्लॉक वाइज 1। D में कितना है? 1 2 3 4 5 6। बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अर्थात N बराबर कितना है? कितना है? 4। निकालो चुंबकीय आघूर्ण। फार्मूला है N × N + 2 BM फार्मूला रे। रखिए मान इसका N का कितना हो जाएगा? N कितना? 4 है, 4 + 2 कितना हो गया? 4 2 6 6 क्या? √24 कितना होगा? √24 BM। अब बताओ ये अनुचुंबकीय की प्रति चुंबकीय? और 4 गो अनपेयर है। जितना अनपेयर होगा उतना चुंबक में फंस सकेगा, क्योंकि उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाएगा। अब बताइए इसका NC मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है? मैग्नेटिक कैरेक्टर चुंबकीय गुण क्या है? ये DM की PM? PM है पैरामैग्नेटिक। PM मतलब पैरामैग्नेटिक, NC मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर चुंबकीय प्रकृति या चुंबकीय गुण क्या है? Fe2+ का निकालना है। S से 2 को निकाल दिए ना, 0 हो गया। अब N भी कितना है? सेम हो जाएगा।
आप हो गया ना, सेम है। आप निकालिए Fe3 प्लस का, पहले Fe का कर देते हो। ये किसका है रे? Fe का है कि नहीं? ये बोलता का जी, ये अभी Fe का है। अब पूछ रहा है तुमको Fe3 प्लस का निकालो। फेरिक आयन का कितना निकाला है? 3। कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, यहाँ से। पहले बाहरी कक्षा से 2 को निकाल दो, एक और निकालना है। कहाँ से? यहाँ 5 कर देते, यहाँ 0 हो गया, हट गया, एगो निकाल दिए। बताइए क्या वन पे 5, ये 5 2 7 7 50। चुंबकीय एमसी, चुंबकीय मैग्नेटिक बच्चा करता है कितना होगा? रहेगा ना? आप लोग बताइए। अब जिंक 2 प्लस का कहा निकालने के लिए बोला है ना? पहले आप जिंक का निकालिए। किसका निकालिए? जिंक का निकाल लेते। कितना जिंक का होता है? 30 होता है ना। 30 का नीचे क्या है? AR, आर्गन लगा दिया, 18 हो गया। 4s2 और 3d 10 हो गया ना। क्या आपको यही पूछा था? नहीं, आपको पूछा था जिंक 2 प्लस का। कितना निकालना है? 2। यहाँ से निकल गया 0 था, उसको क्या लिखेगा? जाकर सीधे दो 3d 10 डी हटा दो। कितना? 10 है ना। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? n कितना होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 0। ये dm। एक बार देखना, जाबाना बोलो कदरदान होगा, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये है आपका प्रतिचुंबक। और इसके आयन कौन? जिंक 2 प्लस, Cd2 प्लस और Hg2 प्लस, इसमें भी बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक तो और लेते हैं, कौन? कॉपर प्लस। क्या करें? कॉपर प्लस। ये सभी जो है ये चाहिए आपको। एक और एस्केडियम 3 प्लस। ये सभी आपका क्या है? डीएम, मतलब प्रतिचुंबकीय। क्या ये? प्रतिचुंबकीय। अगर निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय अगर इस आया टिक मार देना, ठीक है? प्रतिचुंबकीय। और जितने भी यौगिक मिलेगा, जैसे मान लो और यौगिक लो, NaCl क्या है? प्रतिचुंबकीय। C6H6 क्या है? प्रतिचुंबकीय है। C6H12O6 क्या है? प्रतिचुंबकीय। यौगिक प्राय क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। सब इसमें जोड़ा लगा हुआ इलेक्ट्रॉन है, सब क्या है? जोड़ा, तो बॉन्ड बनाया है, राष्ट्रक पूरा करके बॉन्ड बनाया है ना, ठीक है।